नमस्कार, सुप्रभात में स्वागत है आपका। हम अपने जीवन में व्यवहारिक रूप से कई बार असफल हो जाते हैं और इस व्यवहारिक रूप से असफलता का कारण क्या रहता है? हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी का होना। हम देखते हैं कि कई बार कई लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे उनके अंदर ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वह कई बार असफल हो जाते हैं। अपने ज्ञान को वो बता नहीं पाते, दूसरों को समझा नहीं पाते और इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है उनके स्वयं के आत्मविश्वास में कमी का होना। तो यद्यपि हम बहुत शिक्षित हैं, यद्यपि हमारे अंदर किसी भी सब्जेक्ट का बहुत ज्ञान है, लेकिन यदि हम आत्मविश्वासी नहीं हैं तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। हमारा प्रस्तुतिकरण जो होगा उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि एक आत्मविश्वासी व्यक्ति का होगा। कई बार हम ऐसे देखते हैं, यद्यपि हमारे ज्ञान में कुछ कमी हो सकती है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस अगर अच्छा हो तो हम उस फील्ड को, उस एग्ज़ाम को, उस चीज़ को हम पार कर लेते हैं जिसके अंदर हम जाना चाहते हैं या जो चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसा मैंने कई बार देखा है और ऐसा हम कई बार देखते हैं। मैंने ही नहीं, आप लोगों ने भी अनुभव भी किया होगा कि कई बार ऐसा होता है कि आत्मविश्वास यदि आपका अच्छा होगा, आत्मविश्वास यदि आपका स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप किसी भी फील्ड में उतरने से पहले सोचोगे नहीं कि मुझे यहाँ सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका आत्मविश्वास ये होगा कि मैं इसको प्राप्त करके रहूँगा, मैं पूरी मेहनत करूँगा और मुझे ऐसा विश्वास है कि मैं इसे प्राप्त कर लूँगा। तो दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य, कहते हैं ना, असंभव नहीं होता। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसे हम पास नहीं कर सकते। हमारे जीवन में, व्यवहारिक जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, बशर्ते कि हम आत्मविश्वासी हों। लेकिन आत्मविश्वासी होने के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी आवश्यक है और ये चीज़ें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी ही। जैसे यदि हम किसी भी विषय के बारे में बात करें तो हमारा आत्मविश्वासी होना एक बहुत बड़ी अनिवार्यता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें उस विषय का ज्ञान होना भी अति आवश्यक है। जैसे ही हमें उस विषय का अच्छा ज्ञान होगा तो हमारे आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ों का ज्ञान नहीं होता और वहाँ पर यदि हमारा सिर्फ आत्मविश्वास होगा तो वहाँ पर हमें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन यदि आप कोशिश करेंगे तो हो सकता है कई व्यक्ति सिर्फ आपके आत्मविश्वास को देखकर ही आपको जीवन में उस जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं आपको उसे देने को तैयार हो जाएं, क्योंकि वो उनका यह मानना होगा कि यह व्यक्ति अपने काम को लेकर, अपनी चीज़ को लेकर, अपने कार्य को लेकर इतना आत्मविश्वासी है, तो जो थोड़ा बहुत ज्ञान अधूरा है इसके लिए तो वह इसे अपने आप स्वतः ही प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इसे अपने जीवन में सफल व्यक्तित्व बनना है, इसे अपने जीवन में सफल होना है। तो हमें अपने ये जो समस्या है कई बार हमारे बच्चों के समक्ष आती है। हमारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, हमारे बच्चे के एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है, लेकिन कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के बावजूद कई चीज़ों में पीछे रह जाते हैं और आगे जीवन की सफलताओं में भी वो पीछे रह जाते हैं। व्यवहारिक रूप से वो इतने सफल व्यक्तित्व नहीं बन पाते। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी होती है उनके अंदर आत्मविश्वास में कमी का होना। और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के लिए हमें अपने बच्चों के साथ शुरू से ही प्रयत्न करना है, क्योंकि हम माताएं सबसे ज़्यादा इस बारे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। कहते हैं ना, माता प्रथम शिक्षक होती है, जबकि मेरा यह मानना है कि माता न केवल प्रथम शिक्षक होती है वरन जीवन भर उसकी शिक्षिका ही रहती है। वो माँ है, वो बच्चे की हर चीज़ को पहचानती है, तो वह अब बच्चे के हर गुण अवगुण सभी को पहचानती है और उस गुण अवगुण के साथ बच्चे को उस व्यवहार में कैसे डील करना है वह भी वो सबसे ज़्यादा अच्छे से जानती है। तो यदि हम यह प्रयत्न करें कि अपने बच्चों को सबसे पहले आत्मविश्वासी बनाने का प्रयत्न कर सकते हैं कि वह कोई भी चीज़ जब किसी से बोले तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोले, क्योंकि कई बार बच्चे कई जगह सही होते हुए भी आत्मविश्वास में कमी के चलते कई चीज़ें वो बोलते नहीं हैं या बताते नहीं हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं और वहाँ पे वह चुप रह जाते हैं या डर जाते हैं। तो हमें यह प्रयत्न करना है कि बच्चों के आत्मविश्वास में हमें बढ़ोतरी करने के लिए स्वयं प्रयत्न करना है। कुछ इस प्रकार की कोशिश करनी है कि उनके अंदर यह आत्मविश्वास जागृत रहे और
जब बच्चा शुरू से ही आत्मविश्वासी होगा तो उसका व्यवहार भी धीरे धीरे इस प्रकार का बन जाएगा कि जब भी वो बड़ा होगा या जब भी वो किसी भी फील्ड में जाने का प्रयत्न करेगा तो वह उसी प्रकार से हर चीज़ को डील करेगा और वह निसंदेह एक सफल व्यक्तित्व बनेगा, योगदान देता है। हमारे स्कूल्स में कई बार बच्चों के साथ, एजुकेशन के साथ साथ बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रखी जाती है। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बच्चों को आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए ही होती है और साथ ही बच्चों में अगर कुछ विशेष गुण है तो उसको बढ़ाने के लिए होती है। तो हमें अपने बच्चों को सदैव प्रोत्साहित करना है कि अगर तुम्हारे स्कूल में इस प्रकार की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो एकेडमिक के अलावा होती है, उनमें भाग लेने के लिए उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार का प्रोत्साहन से वो धीरे धीरे बाहर की दुनिया में किस प्रकार से डील करना है, किस प्रकार से बात करनी है और किस प्रकार से अपनी बात रखनी है, इस प्रकार की चीज़ें वो सीखता है। तो मुझे यह लगता है कि हमें अपने बच्चों को सदैव इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि एजुकेशन के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का भी हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि जीवन में सिर्फ किताबी कीड़ा बनने वाला व्यक्ति सफल हो यह आवश्यक नहीं है। जिस बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा उसके सफल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यदि आप मेरे इस प्रकार के विचारों से सहमत हैं तो आप इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।